हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी पर। इस चैनल पे आपको बीएड के वीडियो साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलता है, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड, जिसमें हम लोग सारे टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। और जो टीचिंग मेथड आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इन सभी जो मेथड है जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है सभी मेथड के ऊपर, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड, तो जिसमें लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड और मॉन्टेसरी मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मॉन्टेसरी मेथड भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं टीचिंग मेथड। ये जो पीडीएफ है, ये पूरे 17 पेजेस के पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा पीडीएफ आपको 17 पेजेस का पीडीएफ है, जो मैं इस वीडियो में आपको धीरे धीरे करके सारे जो है मेथड बताऊंगी। चलिए, टीचिंग मेथड क्या होता है? टीचिंग मेथड एक सिस्टमेटिक वे होता है टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो टीचिंग मेथड, कई सारे टीचिंग मेथड हैं वो यूज़ करती है, ठीक है। तो अपने इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचाने के लिए, अपना ज्ञान नॉलेज बच्चों तक पहुँचाने के लिए। According to Geoffrey, teaching method is the process of imparting knowledge and skill which is used by teacher in classroom. जियोफ्रे क्या कहते हैं कि टीचिंग मेथड क्या है कि टीचर द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक माध्यम है जिससे कि टीचर अपनी नॉलेज या स्किल्स बच्चों तक पहुंचाती है, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अच्छा, टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड है। यहाँ पे मॉन्टेसरी मेथड भी होता है, उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेक्चर मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं व्याख्यान विधि, क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, लेक्चर मेथड इज़ टीचिंग मेथड विच इज़ प्रेजेंट बाय टीचर टू टीच ओरली टू ग्रुप ऑफ क्लास पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि लेक्चर देते हैं टीचर्स, क्या करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, ठीक है। जैसे अगर टीचर पढ़ा रही फोटोसिंथेसिस, उस पर लेक्चर देना, ठीक है, उस बच्चे तक ज्ञान पहुंचाना अपना, इसी को लेक्चर मेथड कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए टीचर कई सारी थ्योरीज और इंक्वायरीज भी जो है अपनी पहुंचाती है बच्चों तक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि लेक्चर मेथड है वो क्या है, इज़ अ टॉक गिविंग स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन टू क्लास और लॉन्ग सीरियस स्पीच। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जो लेक्चर मेथड है ये लॉन्ग सीरियस स्पीच है, यानी स्पीच देना या लेक्चर देने को ही क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। आगे देखते हैं। द वर्ड लेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेक्टारे दैट मीन्स टू रीड अलाउड। अब जो ये वर्ड है लेक्चर, इसका मतलब होता है, ये जो लैटिन शब्द लेक्टारे से आया है, जिसका मतलब कोई चीज़ तेज़ रीड करना, ठीक है। और ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत पुराने समय से इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और जो आइडियलिस्ट थे, जो हमने पढ़ा है, आइडियलिस्ट फिलोसॉफी को मानने वाले भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। और इससे क्या होती है, टीचर होती है वो अपने कोई भी कंटेंट को ईजी वे में बच्चों तक पहुंचा सकती है। टीचर लेक्चर देती है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है हर स्कूल में, स्कूल में और कॉलेजेस में यूज़ होता है, बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, जैसे कि टीचर अगर पढ़ा रही, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या तो अगर वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा रही, तो टीचर क्या करती है, अगर उसको एक एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, यानी कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एक्सप्लेन करना बच्चों के लिए, उसके लिए लेक्चर मेथड यूज़ होता है। टू गिव जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी सामान्य ज्ञान देना, ठीक है। और टू गिव ओवरव्यू ऑफ लार्ज टॉपिक, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है,
टू गिव ओवरव्यू ऑफ लार्ज टॉपिक, यानी कि कोई लार्ज टॉपिक है उसका ओवरव्यू देने के लिए भी टीचर इसको यूज़ करती है। टू डेवलप इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को ब्रूस जी क्या कहते हैं, कि ब्रूस जी चार्टलन क्या कहते हैं कि जो लेक्चर मेथड है ये बहुत इफेक्टिव मेथड है एज दे एक्सप्लॉइट ह्यूमन इवॉल्व्ड ह्यूमन नेचर टू इम्प्रूव लर्निंग। ब्रूस जी के अनुसार लेक्चर मेथड एक बहुत ही असरदार पद्धति है जिससे ज्ञान को पहुंचाने और उसको ग्रहण करने का बहुत अच्छा और असरदार पद्धति होती है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अडीवी रवि, लेक्चर इज एन एक्सेलेंट मेथड फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मिस्टर अडीवी रवि क्या कहते हैं, उनके अनुसार लेक्चर पद्धति बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल पद्धति है जिससे शिक्षक अपने ज्ञान को विस्तार रूप से छात्रों तक ईजी वे में पहुंचा सकते हैं। अब इसकी देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके लिए टीचर को कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक टॉपिक है, टीचर उसको क्या करती है, लॉन्ग स्पीच होती है ना, तो जैसे लेक्चर देना, तो इसमें तो जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड है और हर स्कूल में यूज़ किया जाता है, कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चीपेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, तो चीपेस्ट है क्योंकि यहाँ पे केवल क्या हो रहा है कि टीचर को केवल लेक्चर देना होता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, केवल सुनना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टीचर को टीचिंग एड या इन सब चीज़ों का झंझट जो है वो करना पड़े, केवल लेक्चर देना ही क्या कहलाता है, लेक्चर मेथड। थर्ड है इट इज़ फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है, समय के अनुसार टीचर को लगता है कि ये गलत है या ये सही है तो टीचर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है इट कैन बी इजीली यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए ये मेथड एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो टीचर को लेक्चर मेथड यूज़ करके अपना जो ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचा सकती है। डीज एडवांटेजेस भी इसके होते हैं। सबसे फर्स्ट है वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि टीचर केवल अपना जो है लेक्चर बच्चों तक पहुंचा रही है, ठीक है। अब ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्योंकि टीचर का काम होता है, टीचर क्या करती है, केवल लेक्चर मेथड है तो लेक्चर दे देती है, ठीक है, अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है वो कर देती है, लेकिन आगे से स्टूडेंट्स की फीडबैक और ये सब बहुत ही कम होता है या तो नहीं होता है, ठीक है, केवल टीचर एक्सप्लेन करेगी, स्टूडेंट सुनेगा, तो ये वन वे प्रोसेस होता है। सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर है तो टीचर केवल लेक्चर दे रही है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। थर्ड है बोर्डम इन क्लास, अब टीचर केवल पढ़ा रही है, लेक्चर दे रही है तो उससे हो सकता है कि क्लास में बोर्डम भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है कि रुचि ना पैदा कर पाए लेक्चर मेथड। अच्छा, फोर्थ है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज़ नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बारे में टीचर को नहीं पता होता है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन या तो वन वे प्रोसेस होता है। टीचर केवल जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करती हैं अपने तरफ से, और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से इसमें अवॉइड होती है, नेगलेक्ट होती है। सिक्स्थ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल टीचर लेक्चर देगी, स्पीच देगी, लॉन्ग स्पीच, और बच्चे केवल सुनते हैं, बच्चे का काम क्या होता है, केवल सुनना, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ये सब लर्निंग बाय डूइंग ये सब नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ है नॉट अफेक्टिव फॉर स्मॉल एज चिल्ड्रन, अब स्मॉल एज चिल्ड्रन के लिए जो लेक्चर मेथड है तो अफेक्टिव होता ही नहीं है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो लर्निंग बाय डूइंग ये सब चीज़ें ही जो होती हैं असरदार होती है, और जो लेक्चर मेथड है वो नहीं होता है, ठीक है। सेवन्थ है इट कीप्स पीपल इन पैसिव सिचुएशन, इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जब इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है तो वो क्लास में निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रिय यानी अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल सुनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास कैसी हो जाएगी, बोर्डम हो जाएगी, और इस तरीके से बच्चे को एक्टिवली, इस वजह से बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एट्थ देखते हैं लैक ऑफ फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक भी नहीं मिलता है बच्चों के ज़रिए, टीचर को फीडबैक भी नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा लेक्चर मेथड क्या होता है कि टीचर का काम होता है कि टीचर केवल स्पीच देगी, ठीक है, और आगे से स्टूडेंट्स को
मूल्यांकन करना या कुछ ऐसा कुछ इसमें हो नहीं होता। जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लर्निंग बाय डूइंग जिसमें देखते हैं कि वैल्यूएशन होता है और वहाँ पे जो है मूल्यांकन किया जाता है। इसमें इस मेथड में कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है दोष या डिसएडवांटेज होता है लेक्चर मेथड का। ठीक है, सेकंड देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है प्रदर्शन पद्धति, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई डेमो दिखाना, कोई चीज़ प्रैक्टिकली शो करना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। तो इस मेथड में टीचर क्या करती है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाती है। ठीक है, तो डेमो देना, प्रैक्टिकली शो करके दिखाना। जैसे अगर टीचर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रही है तो केवल अगर थियोरी देना, मतलब कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना, केवल उसके बारे में नॉलेज देना, वो लेक्चर मेथड में आता था। लेकिन यहाँ पे अगर टीचर बच्चों को कंप्यूटर के पास लेके जाती है, उसके पार्ट्स शो करती है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर शो करके दिखा रही है, डेमोन्स्ट्रेशन दे के दिखा रही है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होता है एक तरीके से मेथड होता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट इसमें जगता है। ठीक है, और ये जो मेथड है ये लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पे आधारित है। और टीचर क्या करती है, बहुत सारे जो है यहाँ पे देखिए टीचिंग एड्स यूज़ करती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए। ठीक है, टीचर यूज़ वेरियस टीचिंग एड्स टू एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन करती है। और इससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं क्लास में, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग तो होती है, साथ साथ में बच्चे को दिखाया भी जाता है कोई चीज़ करके, डेमोन्स्ट्रेशन करके। यहाँ पे देखिए डॉक्टर सीमैन और नैप इज़ नोन एज फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे बताया गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के फादर किसे कहा जाता है, डॉक्टर सीमैन ए नैप। ठीक है, अच्छा टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स है, फर्स्ट है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट शुड बी क्लियर सो दैट इट कैन अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स प्रॉपरली। जो भी चीज़ टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स भी समझ पाए कि टीचर हमको क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है। इट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सीन बाय ऑल स्टूडेंट्स, यानी जो अगर टीचर कुछ टीचिंग मेथड जो टीचिंग एड यूज़ कर रही है, जैसे कोई मॉडल यूज़ कर रही है, तो उसका जो साइज़ इतना होना चाहिए कि वो क्लास में सभी बच्चों को विजिबल हो सके। अफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टीचर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए वो पर्टिकुलर मॉडल को अफोर्ड करना मुश्किल हो। ठीक है, लाइट इन साइज़ में भी हल्का होना चाहिए, भारी होगा तो वैसे भी टीचर के लिए दिक्कतें होगी। ठीक है, नॉट सो कॉम्प्लेक्स, तो जटिल नहीं होना चाहिए, एकदम इजी वे में टीचर समझा सके और बच्चे इजी वे में समझ सकें, ऐसा होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है इट मोटिवेट स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को प्रेरित करता है। इससे छात्र क्या करते हैं, इंटरेस्ट उनको अंदर आता है। कोई चीज़ अगर बच्चों को टीचर शो करके दिखाती है तो वैसे भी ऑब्वियसली उनके अंदर जो है वो बच्चे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न प्रैक्टिकली, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली टीचर अगर कुछ शो करके दिखा रही है तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। स्टूडेंट्स लर्न इजीली, बच्चे जल्दी सीखते हैं। फोर्थ है इट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग में मदद मिलती है। और फिफ्थ है सभी इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। इट स्टिमुलेट्स ऑल सेंस ऑर्गन्स, यानी कि बच्चे जो है वो ईयर से सुनते भी हैं, टीचर अगर कुछ बता रही हैं, आँखों से देखते भी हैं, तो इट स्टिमुलेट्स ऑल सेंस ऑर्गन्स। सिक्स्थ है इट ग्रैब स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, सेवन्थ है स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव, इससे बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, सेकंड है टीचरों को भी अब इसके लिए तैयारी करनी पड़ती, प्रिपरेशन करनी पड़ती बिफोर शोइंग इट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंस, तो जैसे हमने पढ़ा है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है इसमें क्या है कि ये इस प्रिंसिपल की ये विरुद्ध है। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या है,
ऑपोज में है। फोर्थ है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड, एक समय में सभी बच्चों को कोई एक चीज़ शो करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही केवल अरेंज किया जा सकता है। फिफ्थ है कॉस्टली, तो ये थोड़ा जो है कॉस्टली होता है मेथड। और सिक्स्थ है इट अपोजेज इंडिविजुअल डिफरेंस, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसे कहेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ये क्या होता है, ये जो मेथड है ये हम कह सकते हैं लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों का भी मिला जुला स्वरूप होता है, और ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। टीचर क्या करती है, अपनी स्पीच डिलीवर करती है, लेकिन बाद में उसे सेम चीज़ को क्या करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाती है। जैसे कि अगर टीचर फ्लावर के बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा रही है, तो पहले पढ़ाएगी, वो लेक्चर मेथड में आता है, फिर उसके बाद टीचर फ्लावर शो करके दिखाती ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है, तो दोनों में भी आ जाता है, ठीक है। टीचर पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, उसके बाद प्रैक्टिकली शो करके भी दिखाती है। यहाँ पे बच्चे जो हैं प्रैक्टिकली लर्न करते हैं, तो ये भी जो है लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर ही बनाया गया है, लर्निंग बाय सीइंग और लर्निंग बाय डूइंग। इसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले अगर टीचर कोई चीज़ जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रही है, तो सबसे पहले तो टीचर को प्लान करना होता है। अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बारे में टीचर पहले प्लान करती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन देती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, अपने लेसन का इंट्रोडक्शन देती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रेजेंट करके दिखाती है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके, और फिर ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन टीचर दिखा रही है वो विजिबल होना चाहिए, सारे बच्चे उसको देख सके, ठीक है, और टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। और टीचर को पहले रिहर्स कर लेना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर को खुद को रिहर्सल कर लेनी चाहिए, और ये आसान होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल, और बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग का ही टीचर बच्चों को पढ़ाए, ठीक है, और समय के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टीचर उसको लेंथी जो है टाइम ले ले, ठीक है। मेरिट्स देख लेते हैं। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि सारे बच्चे को इंटरेस्ट होता है ना कि देखने में कि टीचर क्या पढ़ा रही है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या कर रही है, तो सभी बच्चे को इंटरेस्ट होता है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड है कि प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। थर्ड है कि बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर मेथड भी है और साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन दोनों भी यूज़ हो रहा है। फोर्थ है टाइम सेविंग, इससे टाइम बचता है टीचर का। फिफ्थ है कि शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और बच्चों के लिए भी होता है, क्योंकि बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, स्टूडेंट्स लर्न ईजीली, और ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित है। अच्छा, इसके डिमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट तो है कि ये बहुत कीमती है, ठीक है। सेकंड है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है और शिक्षक केंद्रित होता है। अच्छा, उसके बाद विजिबिलिटी होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि सारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं सबको विजिबल ना हो जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और जो इंडिविजुअल डिफरेंस के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है, ठीक है। अब है फोर्थ डिस्कशन मेथड, जिसे हम कहते हैं तर्क वितर्क पद्धति। इसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स और अमंग स्टूडेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ थिंकिंग, आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अपने आइडियाज़ को और तर्क वितर्क करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपस में एक दूसरे में क्या करना, एक्सचेंज करना। इट इंटेंडेड टू बी फ्री गिव एंड टेक बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन, जैसे हम कहते हैं डिस्कशन, ठीक है।
इट्स सर्व बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज इन द कंटेंट ऑफ डिस्कशन। अब डिस्कशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब टीचर और स्टूडेंट दोनों को भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है। इट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैन फ्रीली शेयर आइडियाज़ ओपिनियन एंड गेट फीडबैक ऑल्सो। इस मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने विचार अपने ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने जो आइडियाज़ है उसको फ्रीली बता सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरिट्स। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो ये जो मेथड है ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देता है। टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे टीचर भी एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट्स भी। थर्ड है इमीडिएट फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक भी तुरंत मिलता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो टीचर आंसर दे देते हैं। ठीक है, टीचर्स का कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपस में उन लोग अपनी नॉलेज को, जिसे हम कहते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं हम। फिफ्थ है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड जो होता है वो सेंटर होता है। सिक्स्थ है डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे जब डिस्कशन करते हैं टीचर्स के साथ आपस में तो उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर थिंकिंग पावर भी बढ़ती है। आगे देखते हैं, इट एनहांसेस थिंकिंग पावर। इससे सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है। एट्थ है डेवलप डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, डिमेरिट्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है समय का बहुत अधिक इसमें कंजम्पशन होता है। ठीक है, ज़्यादा समय लगता है। सेकंड है कैन नॉट अप्लाई टू टीच ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को इस मेथड के ज़रिए पढ़ाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं आगे, कैन नॉट अप्लाई ऑन स्लो लर्नर्स, क्योंकि स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनको भी बेसिकली इस मेथड के ज़रिए नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, और सभी बच्चों के ऊपर ये मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केवल वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस मेथड में जिसको उस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज हो। अगर टीचर में और स्टूडेंट्स में डिस्कशन हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में, तो वही स्टूडेंट्स केवल डिस्कस कर पाएंगे टीचर से जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जिसको नॉलेज ही नहीं होगी वो क्या डिस्कशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट्स है। ह्यूरिस्टिक मेथड देख लेते हैं।